बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपना चलिए पॉलिटिकल साइंस का अपना जो लेसन जो चल रहा था उसमें हमने जो पीछे देखा है, हमारा लेसन है नुमाइंदगी का तसव्वुर, यानी नुमाइंदे किसे कहते हैं, किस तरह से इसकी इब्तिदा हुई, ये देखा है। यानी नुमाइंदे कौन होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले। और इब्तिदा में कैसा था? इलाके छोटे होते थे, आबादी कम थी, तो वहाँ पर सब मिलकर जो लोगों के बारे में जो कुछ भी मंसूबे बनाने हैं, इलाके के बारे में जो कुछ फ़ैसले करने, तो सब मिलकर कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई लोगों की, इलाके वसी होते गए, तो फिर वैसा क्या होने लगा कि वो लोग अपने अपने में से कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी देने लगे, और उसको क्या कहेंगे? नुमाइंदगी। ठीक है, ये हमने देखा था हमारे इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें ये सब मालूमात हासिल किए थे हमने। तो जो है लास्ट जो हुआ था, हमने जो देखा है अपना लास्ट लेक्चर, तो उसमें नुमाइंदगी के ज़राए के बारे में देखे थे। तो आज हमको जो देखना है अपना जो लेसन नंबर 5 है उसका पार्ट 5, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नुमाइंदगी के तसव्वुर में जो लास्ट हुआ था, नुमाइंदगी के ज़राए और सतह, यानी कहाँ से आती है जमहूरियत में। तो ये सियासी पार्टियाँ जो होती है अलग अलग, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने उसमें जो है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको नुमाइंदगी देती है। वो इलेक्शन में ठहरते हैं, और अवाम क्या करती है, उनमें से देखती है कि कौन से है जो अच्छा काम कर सकते हैं, या कौन से जो उम्मीदवार हैं ये काबिल है, उस हिसाब से उनको वोटिंग देती है। और जिस भी नुमाइंदे को वोट ज़्यादा मिलेंगे वो क्या बन जाएगा? अवाम का नुमाइंदा बनकर लोकसभा वगैरह जाएगा, वहाँ पर वो फैसले लेने के अमल में शामिल होगा। ठीक है, तो ये जमहूरियत में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमको जो देखना है, आज हमारा जो आगे का जो हमको पॉइंट देखना है सियासी पार्टियों के बारे में। अब ये जो सियासी पार्टियां हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, आपने तो सुना है, आप लोगों को मेन तो पता भी है, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, एमआईएम है वगैरह। तो ये इनका अब हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि अब इनकी इब्तिदा कब हुई, इनका आगाज़ कैसा हुआ। ये मालूम होगा तो हमें समझ में आएगा कि आज जो ये दिखती है हमको सियासी पार्टियाँ, तो ये किस तरह से ये वजूद में आई हैं। तो देखो, इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले कि जो मजलिस नुमाइंदगान हैं, इस तरह से हुआ था। वहाँ पर जो कोशिश हुई थी कि अवाम को भी फैसले लेने के अमल में शामिल किया जाए। तो इसमें कैसा हुआ था कि फ्रांस में नुमाइंदा जो दिया था बादशाह ने, लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं उनको ये हक़ दिया था कि आप भी थोड़ा बहुत फैसले लेने के अमल में शामिल हो जाएं। ठीक है, याद है ना, इससे पहले हमने आपको ये समझाए थे कि वहाँ पर फ्रांस में हुआ था किस तरह से बादशाहत थी, फिर उसके बाद वो टैक्स वगैरह वसूल करना होता था, तो अब टैक्स हर एक के पास नहीं जा सकते थे, तो अवाम में से कुछ नुमाइंदे मुंतखब किए गए थे, फिर वो नुमाइंदा असम्बली बनी थी, और उन्होंने आगे जाकर क्या किया था, वो फैसले लेने के अमल में ज़्यादा इख्तियारात की मांग की थी। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो ये हुई थी मजलिस नुमाइंदगान की इब्तिदा, वही जो थी, उसके बाद ही सियासी पार्टियां वजूद में आने लगी। समझ रहे हो आप? सियासी पार्टियों की इब्तिदा कब से हुई? तभी से, जब से जैसे थोड़ा उनको इख्तियारात मिल गए थे मजलिस नुमाइंदगान को, उसके बाद ही आने लगी। और इन्होंने कैसा था, हुकूमत का जो फैसले लेने के अमल में इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई थी। क्यों? अब क्यों अहमियत हासिल हो गई थी वो समझ लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि ये जो जमा हुए थे, ये सियासी पार्टियां जब बनी थी, तो ये हमने इससे पहले भी आपको समझाए थे कि इसमें कैसे लोग होते थे, एक जैसे ख्याल, एक जैसी सोच, एक जैसे नज़रियात वाले लोग मुत्तहिद होते थे, उनका एक जमात बनती थी, यानी कि वही सियासी पार्टी बन जाती थी। और ये लोग क्या करते थे, जो भी मतलब जो हुकूमत कर रहा है, या जो बादशाह था, या बाद में से जिसके हाथ में इख्तियारात थे, तो उनका जो तरीक़ेकार है, वो लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके ऊपर ये तनकीद करते थे अगर गलत बनाते हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि वो जो पॉलिसीज़ बनाए हैं उसको चेंज करने के लिए मुत्तहिदा ग्रुप कोशिश करता था, और इसी को क्या नाम दिया गया? सियासी पार्टी। समझ रहे हो ना आप? इस तरह से सियासी पार्टियों का वजूद अमल में आया था, इस तरह से उसकी इब्तिदा हुई थी। यानी पहले शुरू में थोड़ा सा एक मुत्तहिदा ग्रुप बना था, और इसने क्या कर लिया था स्टार्ट काम, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करने का, और यही जाकर क्या बने आगे? सियासी पार्टी। देखो आज भी होता है, आज भी जैसे अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बीजेपी पार्टी जो भी ये हुकूमत कर रही है, तो जो पॉलिसीज़ बना रही है, किसानों के ख़िलाफ़ जो कानून पास कर रही है, तो इसके ख़िलाफ़ तनकीद करती है, रास्ते पर आते हैं, मोर्चे निकालते हैं, अलग अलग जगह पर उसके ख़िलाफ़ क्या कहेंगे, पब्लिक में उसको बताते हैं।
तो ये रहता है सियासी पार्टियाँ। सियासी पार्टियों का काम ये होता है कि एक तो जिसको ज़्यादा अक्सरियत मिलेगी उसको तो जाहिर सी बात है हुकूमत होगी, लेकिन जिसे नहीं मिलती वो अपोजिशन में रहती है और हुकूमत के काम पर तनकीद भी करती है। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे अब ये मजलिस नुमाइंदगान के हाथ में जब इख्तियारात आए तो अब उनको ये देखो ये इब्तिदा इस तरह से होते गए, ये तो समझ गए ना आप, सियासी पार्टियां वजूद में आ गई। अब उनको ये पता चला, अब उनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम अगर अच्छे से मुत्तहिद होंगे, क्योंकि कैसा होता है जो भी पार्टी होगी सियासी पार्टी जिसको अक्सरियत मिलेगी उसी पार्टी लीडर क्या होता है, सरबराह बनता है, वज़ीर आज़म बनता है। जैसे अपने पास का देख लो, अपने मुल्क में बीजेपी पार्टी को अक्सरियत मिली, नतीजा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है, उनके जो लीडर है वो वज़ीर आज़म बने। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है सियासी पार्टियों का। तो ये लोगों को ये समझ में आया कि अगर हमको ये इख्तिदार हासिल करना है, हमारी हुकूमत के जितने भी साल है उसे मुकम्मल करना है, अपनी हुकूमत को क़ायम रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहिद होना और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। ठीक है, और ये जो शुरू हुए थे कहाँ पर, 18वीं सदी में यूके में, और दीगर ममालिक में सियासी पार्टियां बनना शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे लोगों को मतलब वोटिंग देने का हक़ बढ़ता गया, जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको समझाए थे कि दीगर ममालिक में सबको एक साथ वोट देने का हक़ हासिल नहीं हुआ था, औरतों को नहीं था, निचले तबके को नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये वोटर्स बढ़ते गए, लोगों को हक़ मिलता गया, वैसे ही वैसे ये सियासी पार्टियां भी और ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत होने लगी। ठीक है ना, समझ गए ना आप सियासी पार्टियां किस तरह से वजूद में आए। अब अगर हम भारत में देखेंगे तो ये यहाँ पर जो हुआ है, सियासी पार्टियां वजूद में आई, तो ये मेन किस वजह से आई, भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने और तहरीक आज़ादी के नतीजे में। और सबसे पहली जो भारत में बनी है वो 1885 में, यहाँ पर मिस्टेक है 1858 गलत दिया गया है, मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग। 1885 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और जैसे जैसे फिर बाद में आज़ादी की जद्दोजहद में शिद्दत पैदा हुई तो और भी बहुत सारे पार्टीज वजूद में आए, जैसे देखो मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह ऐसे। और उसी के साथ आज़ादी के बाद क्षेत्रकारी कामगार पक्ष, द्राविड़ मोन्ट्रक काजिगम और ऐसे अलग अलग पार्टी वजूद में आई, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह से भारत में कहाँ से हो रही सियासी पार्टियों का आगाज़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब वो लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी चल रही थी, उसमें आई सबसे पहले वजूद में आने वाली पार्टी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मकसद ये था कि एक प्लेटफॉर्म था, इसके ज़रिए से भारत के जो लोग हैं उनके मसाइल हल करना, आज़ादी हासिल करना, ये मकासद के तहत ये शुरू हुई। और जैसे जैसे शिद्दत हुई तो मतलब एक ही पार्टी से काम नहीं हो सकता, अलग अलग इलाक़ों में बहुत सारी सियासी पार्टियाँ वजूद में आना शुरू हो गई। और आज़ादी के बाद भी शुरू है और अभी भी नई नई सियासी पार्टियां बन ही रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये बन गए तो काम कंप्लीट हो गया, नहीं, बल्कि कैसा होता है ये सियासी पार्टियां जो मतलब पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशंस है इनसे अगर वो मुकम्मल नहीं कर रही है तो फिर कैसा होता है एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ जाती है। जैसे कि देखो आम आदमी पार्टी, ये अभी अभी जस्ट आई वाली है। ये क्यों आई है, क्योंकि भ्रष्टाचार खिलाफ ये वगैरह दीगर सियासी पार्टियां इसमें कामयाब नहीं हुई, करप्शन ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुई, तो वही मेन इशू लेकर ये पार्टी का चला था। तो ये इस तरह से ये एक नई वजूद में है। उसी तरह से एमआईएम भी ये कोई ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। तो इस तरह नई नई सियासी पार्टियां जमहूरी मुल्क में, भारत में ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी बन रही है। समझ गए हो ना आप लोग, इस तरह से सियासी पार्टियों का वजूद अमल में आया है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया है, मफाद, दिलचस्पी, प्रेशर ग्रुप। अब इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप कैसा है, अब ये क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। ये कैसा होता है, ये भी लोगों की नुमाइंदगी करता है। हमारा लेसन ही देखो नुमाइंदगी का तस्वुर है और जमहूरियत है। हम लोग रह रहे हैं जमहूरी मुल्क में, यहाँ पर अवाम को बहुत सारे हक़ और इख्तियारात दिए गए हैं और उसी में से एक है कि उन्हें अपने पसंद का नुमाइंदा चुनते हैं और वो काम क्या करता है, अवाम के लिए करता है। जो जिस इलाके से वो चुन कर जाता है उस इलाके के लोगों के मसले मसाइल हल करने की कोशिश करता है, फैसले लेने के अमल में शामिल होता है। और वो नुमाइंदा कौन होता है, हम में से ही होता है, हमारे ही इलाके का होता है, ये रहता है। ठीक है, वो समझ गया। अब ये जो है मफाद, दिलचस्पी, प्रेशर ग्रुप जो होता है, तो ये कैसा है, ये भी अवाम की नुमाइंदगी ही करने वाला है, लेकिन ये गैर रस्मी है, ये गैर रस्मी ज़रिया है। ठीक है, अब इन्हों क्या करते हैं, इन्हों भी जो है
एक मुनज़्ज़म तरीक़े से हुकूमत की पॉलिसियों को मुतासिर करते हैं। ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है? ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इनका क्या रहता है कि हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है तो वो कहीं हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं है, हमारे लिए नुकसानदा तो नहीं है, वो देखती है। अगर वैसा है तो फिर ये उनके ऊपर प्रेशर लाती है। प्रेशर नाम से ही देख लीजिए कि प्रेशर उनके ऊपर दबाव डालती है कि इसको चेंज किया जाए, ठीक है? तो इन दबाव ग्रुप को लॉबी ग्रुप भी कहते हैं। और इसकी मिसाल देखिए कि जैसे ट्रेड यूनियन जो मज़दूरों के लिए काम करते हैं, ज़राती इंटरेस्ट ग्रुप, तुलबा की तंजीम वगैरह, यानी स्टूडेंट्स के जो होते हैं ना अलग अलग, तो वो लोग भी, जैसा कि समझिए एग्जांपल आपको कि अगर स्टूडेंट्स है और कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में ये स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर लाता है। इन लोग एहतजाज करते हैं कि ये कम कीजिए, इस पॉलिसी को चेंज कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, तो ये सब नहीं भर सकते, तो ये कम करो, प्रेशर लाते हैं उनके ऊपर, है ना? स्ट्राइक्स करते हैं वगैरह। तो उससे कैसा होता है, हुकूमत को फिर थोड़ा पीछे हटना होता है, पॉलिसी चेंज करती और स्टूडेंट्स के हक़ में, उनके मफाद में ये क़ानून को चेंज करती। समझ गए ना? तो इस तरह से ये होता है। तो ये दोनों जो होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, सियासी पार्टियों से अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं देखिए। सियासी पार्टियां तो कैसा है देखो, हुकूमत का एक हिस्सा होती है, हमने देखे, उन्होंने मुखन्ना में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने तनकीद करते हैं, उन्होंने क़ानून बनाने के काम में, अमल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप वैसा नहीं होता। प्रेशर ग्रुप तनकीद करेगी लेकिन वो हुकूमती निज़ाम का हिस्सा नहीं होती, इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेती। वो हुकूमत से बाहर रहकर ही क्या करती है, हुकूमत के पॉलिसियों को मुतासिर करती है, उसे चेंज करने की कोशिश करती है। ये दोनों में फ़र्क है। सियासी पार्टियां एक्चुअल में काम करते हैं, एक्चुअल में उन्होंने पूरा पूरा हिस्सा लेते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप बाहर रहकर, ऐसा नहीं है मगर प्रेशर ग्रुप का कुछ असर नहीं है, उसका भी बिल्कुल असर होता है। ये बाहर रहते हुए हुकूमत पर दबाव डालती है और उसकी वजह से कैसा होता है, अक्सर हुकूमत को भी अपने क़ानून जो भी बनाए हैं वो चेंज करना पड़ता है। फिर सियासी पार्टियों का क्या होता है कि एजेंडा होता है, यानी कि पूरा उनका उनकी पूरा चीज़ें रहती है कि हमको ये करना है, ऐसा करना है, और वो बहुत वसी होता है, यानी कि हर एक शोबे से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि सियासी, समाजी, माशी, तहज़ीबी वगैरह। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होता है तो इनका है ना एक लिमिटेड मकसद रहता है। जैसे तुलबा है, अब स्टूडेंट्स है, तो इनका मकसद कैसा रहेगा, सिर्फ जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है उनके हद तक लिमिटेड रहेगा। सियासी ग्रुप का वैसा नहीं, ये हर एक तरफ देखेगा, समाज के क्या मसले हैं, सियासत के क्या है, माशी क्या है, हर एक जगह के देखेगा, हर प्रॉब्लम के बारे में वो टच करेगा। लेकिन प्रेशर ग्रुप सिर्फ अपने, अगर किसानों के बारे में प्रेशर ग्रुप है वो उनका ही देखेगा, ट्रेड यूनियन मजदूरों का है तो वो उन्हीं का, तुलबा का है तो वो तुलबा के मसाइल को ही देखेगा, उनको ज़्यादा इनका एजेंडा वसी नहीं होता है, ठीक है? और ये दोनों सियासी पार्टियों से अलग होते हैं, समाजी तहरीकात से भी अलग होते हैं। उमूमन ये रस्मी होते हैं, क्योंकि जो तहरीकात होते हैं उनके मकासद भी वसी होते हैं। जैसे देखो इन्वायरमेंट के लिए जो चलती है चिपको तहरीक वगैरह, तो ये तहरीकात में भी फ़र्क होता है। तहरीक जब तक के मकसद हासिल नहीं होता तब तक चलती है, ठीक है? जैसे आज़ादी की तहरीक कितने साल चली, बहुत साल चली। माहौलियात की तहरीक वो भी चल रही है, अभी भी चलती है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि माहौलियात अभी भी कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन प्रेशर ग्रुप अगर इनके सियासी पार्टी तहरीकात के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इनका दायरा प्रेशर ग्रुप का छोटा है, लेकिन ये फिर भी जमहूरियत में ये प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप के ज़रिए से ही अगर इनके हक़ में, मतलब एक बड़ा है ना ग्रुप, स्टूडेंट्स का हो या किसानों का, तो इनके अगर हक़ में अगर गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी तो ये फिर अगला जब इलेक्शन आता है तो ये प्रेशर ग्रुप भी क्या होगा, उनके फेवर में होगा। ये सब पॉलिटिक्स है, तो इसलिए प्रेशर ग्रुप को इग्नोर करके नहीं चल सकता, इनको भी, हुकूमत को इनके ऊपर भी तवज्जो देना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? समझ गए हो ना आप लोग? तो अब देखो इसमें से चंद एक भारत के मफाद ग्रुप या प्रेशर ग्रुप के नाम दिए वाले हैं, देख लीजिए आप लोग। जैसा कारोबारी शोबे में है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी तरह से इंटेक, आईटेक, एचएमएस वगैरह। फिर उसी के साथ भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठना, स्टूडेंट्स के जो है तो NSUI, ABVP, ये दिल्ली में है, देखिए बहुत ज़्यादा मशहूर है ये, AISF, यस
FI वगैरह, अमेरिका के भी चंद एक नाम दिए गए, ठीक है ना। तो ये सब प्रेशर ग्रुप है। अब देखो जो गैर सरकारी तंजीमें, गैर सरकारी तंजीमें मीन्स NGOs के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया गया है कि ये भी एक नुमाइंदगी का ज़रिया ही है। NGOs भी कैसे होते हैं, यानी कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ नहीं रहता है, ये अपने तौर पर काम करते हैं। और किसके लिए करते हैं, जो समाज में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके हक़ में काम करने का रहता है इनका। जैसे कि आपने सलमान खान का भी सुना होगा, बीइंग ह्यूमंस, ये जो है करते हैं काम, जैसा कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं ख़ास उनके लिए। तो ये NGOs भी जो होते हैं इनका भी काम यही रहता है कि अवाम की नुमाइंदगी करें, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तमाम जो है हमने अभी तक के जो देखा, ये सब नुमाइंदगी के ज़राए हैं और इनका काम जो होता है अवाम की नुमाइंदगी करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा जो लेसन है 5th लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।